नमस्कार दोस्तों। ज़मीन पर तो हर कोई बैठता होगा और बहुत सारे योग हैं जो ज़मीन पर बैठकर किए जाते हैं। उसी में से एक ये योग है सुखासन। इस आसन में सामान्य अवस्था में व्यक्ति को बैठना रहता है। दोनों पैरों को सटाकर इस प्रकार रखना है कि बहुत ज़्यादा खिंचाव व जोर ना पड़े। कमर, छाती, गर्दन और सिर के भाग को सीधा सामान्य अवस्था में रखना है। यह सबसे सहज, सरल, सुखद आसन है। इसमें आप किसी भी पैर को ऊपर या नीचे करके बैठ सकते हैं। यह आसन मन की एकाग्रता व शरीर के संतुलन में विशेष लाभदायक है। अगला आसन है सिद्धासन। सीधे बैठकर और दाएं पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी को गुदा द्वार और जननेंद्रियों के मध्य इस प्रकार सटाकर रखें कि पंजा बाईं जांघ को स्पर्श करे। इसी प्रकार बाएं पैर को भी घुटने से मोड़कर एड़ी को जननेंद्रिय के ऊपर रखें ताकि किसी अंग पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। मेरुदंड को सीधा रखें। इस आसन पर अधिक से अधिक देर तक बैठा जा सकता है। योगी लोग योग, ध्यान साधना, मंत्र जाप, अनुष्ठान अधिक से अधिक देर तक इसी आसन पर बैठकर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। यह आसन मन की एकाग्रता एवं विकारों पर नियंत्रण के साथ ही मूलाधार चक्र को चैतन्य करने में सहायता करता है। इससे प्राण चेतना ऊर्ध्वगामी होती है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला आसन आता है स्वास्तिकासन। इस प्रकार सीधे बैठे कि दाएं पैर की एड़ी और पंजा बाईं जांघ और पिंडली के बीच में आ जाए तथा बाएं पैर को मोड़कर पंजे और एड़ी को दाएं पैर की जांघ और पिंडली के बीच फंसा लें। यह आसन भी सुखद और सुगम है। इसमें भी ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। यह ध्यान साधना और कुंडलिनी जागरण में सहायता करता है। मन की एकाग्रता और चैतन्यता प्रदान करता है। अगला आसन जो आ रहा है उससे आप शायद भली भांति परिचित होंगे। छोटे छोटे बच्चे मनमौजी प्रयास करते रहते हैं। इस आसन का नाम है पद्मासन। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर की जांघ के ऊपर उसके पंजे को चढ़ा लेना है, किंतु घुटने को जमीन पर टिकाए रखना है। उसी प्रकार बाएं पैर को उठाकर दाएं जांघ पर सटाकर रख लें और मेरुदंड को सीधा रखें। जिनसे पूर्ण पद्मासन नहीं बनता वे अर्ध पद्मासन कर सकते हैं। इसमें एक पैर को चढ़ाकर जांघ के ऊपर रखते हैं और दूसरे पैर को सुविधा अनुसार समेट कर रखते हैं। इस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। यह ध्यान साधना में अत्यंत सहायक है। कुंडलिनी चेतना को जागृत करने में सहायता प्रदान करता है और मन की एकाग्रता एवं विकारों को संयमित करने वाला आसन है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होता है। इस आसन पर अधिक देर तक बैठना कठिन अवश्य होता है, मगर यदि कोई 15 मिनट भी बैठ ले तो यह आसन फलदायक बनने लगता है। 1 घंटे तक बैठने पर यह पूर्ण सिद्ध पद्मासन कहलाता है। अभ्यास हो जाने पर इस आसन पर कई घंटों तक बैठा जा सकता है। अंतिम आसन है वज्रासन। अक्सर कमर दर्द वाले व्यक्ति जो कमर दर्द के मरीज होते हैं वो इस आसन में बैठा करते हैं। दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़कर तथा पंजों के ऊपर नितंब रखकर इस प्रकार बैठें कि एड़ियां बाहर की ओर हों और दोनों पैरों के अंगूठे आपस में सटे हों या एक दूसरे के ऊपर चढ़े हों। अब दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखकर कमर, गर्दन और सिर सीधा रखें। यह आसन मन की एकाग्रता तथा पाचन तंत्र को सही रखने में सहायता करता है। यह अजीर्णता, गैस और कब्ज को दूर भगाता है तथा ध्यान साधना में उपयोगी भी है। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon.